उत्तर प्रदेश के लिए एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी 90 की दशक की स्थिति में पहुंचती जा रही है, उस तरफ बढ़ रही है, सीटें बहुत बढ़ रही हैं। कितनी बता रही हैं सुमेरा? एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल आइए क्या बताता है, अपने दर्शकों को बताते हैं। यूपी के बारे में 80 सीटें हैं कुल यूपी में। यूपी का ओपिनियन पोल, बीजेपी को मिल रही हैं 35 सीटें, इसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। कांग्रेस प्लस को 12 सीटें मिल रही हैं, इसमें कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं और आरएलडी यानी अजीत सिंह की पार्टी के पास 4 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल सत्ताधारी पार्टी है प्रदेश में, लेकिन 14 ही सीटें उन्हें मिल रही हैं। बीएसपी को 15 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 2 ही सीटें मिल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के रथ को या नरेंद्र मोदी के रथ को रोक सकती है, लेकिन 2 ही सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में भी 2। आपको बताएं 2009 में नतीजे क्या थे वो भी एक बार देखते हैं। 2009 में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, फिलहाल 35 मिल रही हैं, 25 सीटों का फायदा। कांग्रेस प्लस को पहले 21 सीटें मिली थी, अभी 12 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, फिलहाल 14 ही सीटें मिल रही हैं। और बीएसपी को 20 सीटें मिली थी, 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, 15 सीटें। आम आदमी पार्टी का तब अस्तित्व ही नहीं था, अन्य के खाते में तब 6 सीटें गई थी, फिलहाल 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कितना प्रतिशत वोट किसे मिल रहा है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा वोट प्रतिशत भी हासिल कर रही है। 32% वोट बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्लस के खाते में 13% वोट जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 16% वोट मिल रहा है, तो बीएसपी को 23% वोट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 10% वोट जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी और चैनल हैं उन्होंने जो सर्वे किए हैं वो क्या तस्वीर दिखा रहा है उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में आपको बताते हैं। आज तक का ओपिनियन पोल बीजेपी को 30 सीटें दे रहा है, बीएसपी को 24, समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस प्लस को 5, आपके खाते में 1 सीट है और अन्य को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहीं CNN IBN का सर्वे बीजेपी को 41 से 49 सीटें दे रहा है, बीएसपी को 10 से 16, समाजवादी पार्टी को 8 से 14 के बीच सीटें मिलेंगी, कांग्रेस प्लस को 4 से 10। आपका खाता नहीं खुल रहा है CNN IBN के मुताबिक और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो क्या बड़ी बातें हैं, आइए वो एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको बताएं। इसके अलावा बाकी चैनल भी यही तस्वीर दिखा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और यूपी में कांग्रेस 4थे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी का असर दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी बेअसर दिखाई दे रही है। मोदी की लहर, क्या नरेंद्र मोदी की वजह से, नरेंद्र मोदी के कैंपेन की वजह से बीजेपी उस स्थिति में पहुंच रही है जब ओबीसी भी, अग्रणी जातियां भी, वो सब मिलकर एक ऐसा वोट परसेंटेज बीजेपी को दें कि सीटें 30 से ज्यादा 35 की तरफ। और कई दूसरे ओपिनियन पोल हमने देखे कि जी देखिए, लहर शब्द का हम लोग बहुत ढीले तरीके से चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल किसी के लिए कोई लहर नहीं है, लंबे अरसे से नहीं चली है और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई बड़े बड़े ब्लॉक्स में बटी हुई है। नहीं, अगर 17% से बढ़कर बीजेपी का वोट 32 की तरफ जा रहा है, लहर थोड़ी ना है ये। लहर का मतलब होता है कम से कम 50 से ऊपर सीटें जानी चाहिए। बिल्कुल लहर नहीं है, लहर से ज्यादा है और लहर और आंधी के बीच में है ये। मान लीजिए ऐसा है कि ये जो दिख रहा है, ये पहली बात ये कि जो अब तक हम 4 हिस्सों में जकड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते रहे हैं, वो जकड़ इस बार खिसक रही है। लोग बसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का आधार खिसक रहा है। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि लहर नहीं है, लहर दिखती नहीं है। एक तो पहली बात, कभी भी किसी भी ओपिनियन पोल में लहर पकड़ में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि अगर इतना ज़्यादा उछाल है, 14% के आसपास का उछाल है, तो ये लहर से कम नहीं है। अगर ये 35 पे आंकड़ा है तो ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है, इसको लहर ही माना जाएगा। ये और इसकी वजह जो पहले बात हो रही थी कि जो पहले जातिगत जिस तरह से वोट बढ़ रहा था वो फिर एक तरह बीजेपी की तरफ जुड़ता हुआ। क्या अगर आप देखो तो 52 से 89 तक एक दौर रहा यूपी में जहां कांग्रेस की सरकारें रहीं। फिर 89 से 99 वो दौर रहा जहां धर्म और जाति के आधार पर बड़ी पार्टियां कोलिशन बनाती रहीं। उसके बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ धर्म और जाति से चलता नहीं है खेल, तो इन्होंने अपना बेस बढ़ाने की कोशिश की। वो कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश में आज तक दिखाई दे रही है। क्या इसमें आप विकास और गुड गवर्नेंस की बात जोड़ सकते हैं? क्या उससे हो जाएगा खेल? मुझे अभी भी डाउट लगता है। मुझे लगता है कि जब कैंडिडेट्स आएंगे, कैंडिडेट्स की जब घोषणा होगी, और मेरे ख्याल से यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी परेशानी अच्छे कैंडिडेट्स की है। अच्छे उम्मीदवार तय करेंगे। देखिए, राहुल जी और अभय जी में बहस है कि भाई ये बढ़त आंधी है या लहर है। हाँ। ये थोड़ा कंजूस है अभय जी।
भाई बीजेपी की अगर बढ़त है तो आप राहुल जी की भाषा में आप 9 कहो कि लहर यहाँ दी है, लेकिन बढ़त तो है। अगर 10 से 35 आपका सर्वे दिखा रहा है, और मैं समझता हूँ बढ़त का मतलब लहर नहीं होता है, लहर का मतलब 60 सीटें होती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से आती है? ऐसा है कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कुछ आया, तो इसका मतलब लहर नहीं आई। लहर का मतलब होता है कि नेस्तनाबूद कर देना। आगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जब खत्म हो जाएगी, जब ये 50 से 60 तक सीटें ले जाएगी, उसे लहर कहिए। ये तो कुछ थे नहीं अपना। अच्छा, इसको लहर बनने से कौन रोक रहा है? क्या बीएसपी रोक रही है इसको लहर बनने से, या आम आदमी पार्टी के आने से शहरी मतदाता जो है वो कुछ जो बीजेपी की तरफ जा रहा था वो छिटक रहा है? असल में ये लहर है, और ये लहर है मनमोहन मुलायम के खिलाफ, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो इसमें अब अगर मोदी के पक्ष में कितनी नहीं है पता नहीं, लेकिन मनमोहन मुलायम के खिलाफ लहर है। और ये लहर अगर रुकेगी तो बीएसपी से ही रुकेगी, मोदी में और किसी में नहीं। देखिए, हमारे देश में नेगेटिव वोटिंग कोई नई बात नहीं है। ऑलवेज इट्स एंटी समथिंग, एंटी कांग्रेस, एंड वी हैव सीन एंटी कांग्रेसिज्म। आज एंटी कांग्रेसिज्म देख रहा हूँ, पहले बीजेपी के विरोध में देखा था। तो ये यूपी में एंटी कांग्रेसिज्म जैसे हैं, एंटी मुलायमिज्म भी बहुत जल्दी शुरू हुआ है। मुलायम सिंह और ये जो स्पेस है, ये स्पेस बीजेपी का फायदा हो सकता है, फायदा हो। अगर उम्मीदवार जातिगत समीकरणों में सही उतारे तो सुधांशु जी। देखिए, अभी जो लहर की बात हो रही है और उम्मीदवारों की बात हो रही है, तो विश्लेषण करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये मान के चला जा रहा है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा का प्रतिशत कम होगा। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, आपके सर्वे ने 32% वोट दिखाया है, 6% आम आदमी पार्टी को दिखाया है। यदि इनमें से केवल 4% वापस आ जाए तो 1998 के लोकसभा चुनाव में जब हमने 58 लोकसभा जीती थी तो हमें 36% वोट मिला था। इसका मतलब यदि केवल 3-4, तो यानी आप ये मान रहे हैं अगर ये नतीजा रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास भी पहुंच सकती है। यानी अगर यही नतीजा रहता है तो अभी तक के जितने भी सर्वे हुए हैं, एक बात और कह दूं, वो ट्रेंड सही दिखाए हैं, और ट्रेंड के मुताबिक जो जीत रहा दल था उसको हमेशा ज्यादा सीट मिली। तो सुधांशु जी, आप ये मान रहे हैं अगर जो अभी सर्वे है वो नतीजों में तब्दील होता है तो आपकी बढ़त को लहर बनाने से आम आदमी पार्टी ही रोक रही है, क्योंकि वो 6% जो ले जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं वो आपके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से यदि आधा वोट भी हमारा मान लिया जाए, इसको स्वीकार करने में कोई हिचक है क्या कि कांग्रेस विरोधी मतों का बंटवारा यदि जो दल करवा रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा का वोट तो अलग फिक्स्ड है, इसके अलावा जो वोट कांग्रेस के खिलाफ जाना था उसमें से आप पार्टी काट रही। और देश की जनता ने एक और चीज देखी है दिल्ली के एक्सपीरियंस से कि किसी भी दूसरे दल को वोट दीजिए, चाहे वो हम भाजपा से ज्यादा तीखी भाषा कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हो, वो वोट घुमा फिराकर कांग्रेस के पास पहुंच जाता है, जैसे दिल्ली में हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ऐसा नहीं होने देगी और परिणाम आते आते ये निर्णायक रूप से भाजपा के पक्ष में आएगा। गोपाल राय जी, 6% वोट पर आप पहुंचे हैं। सुधांशु जी ने पहले भी कहा ये 12 तारीख तक का सर्वे है, उसके बाद जो कुछ हुआ है उससे आपको और नुकसान होगा। जो दिल्ली में हुआ है उससे नुकसान होगा देश में बढ़ने में और उत्तर प्रदेश में बढ़ने में। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी ये सारे जो मैंने पहले ही कहा था सर्वे एक प्राथमिक दौर के हैं, लेकिन अभी ये सर्वे आप तब दिखा रहे हैं जब दिल्ली से अभी हम लोग बाहर गए नहीं हैं, जबकि वो प्राथमिक दौर वो है जब सब तरफ तारीफ हो रही थी में हो रही है। एक बड़ी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश का अभियान शुरू होगा। वो शुरू होने में तो दिक्कत है, जब तारीफ हो रही थी तब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर गोपाल राय जी, जब तारीफ हो रही थी तब का सर्वे है ये, और जब से आलोचना शुरू हुई है उसके बाद समर्थन घटेगा, ये कह रहे हैं सुधांशु जी। अभी अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो दिल्ली चुनाव से 10 दिन पहले पूरा अभियान चलाया गया, मतलब कि सबसे मोस्ट वांटेड पार्टी थी आम आदमी पार्टी। परिणाम आपके सामने है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी पैदा हुई है देश के अंदर। जो लोग वर्तमान राजनीतिक तंत्र के पूरे कार्य प्रणाली और नीतियों से मोहभंग की प्रक्रिया में गए हैं, उनका पोलराइजेशन आम आदमी पार्टी और एक विकल्प के रूप में हो रहा है। और अभी आगे आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर,
उत्तर प्रदेश में भी अभी जो मेंबरशिप अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर सदस्यता बन रही है, वो सारी प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर आपका मानना इसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ कौन भविष्य में एक मजबूत ताकत बन सकता है, वहां पोलराइजेशन होगा। बहुत देर से हमारे साथ प्रशांत जी लगातार बने हुए हैं बीएसपी से। प्रशांत जी, बीएसपी को हो क्या रहा है? हर जगह जितने भी विधानसभा चुनाव हर राज्य में हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पहले के मुकाबले आपकी स्थिति ओवरऑल आपकी स्थिति जो है वो कमजोर होती जा रही है। एक जो माना जा रहा था पिछली बार के विधानसभा चुनावों के सत्र से कि जगह जगह फैलेगी बीएसपी, वो सिमट कर रहती जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश पे भी इसका असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो है ना? उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी हम लोगों को भारी वोट जबरदस्त मिला, 1,96,00,000 वोट मिला। हमारा जो मतदाता है वो थोड़ा सा गड़बड़ रह गई। हम हजार वोट से हमारे कैंडिडेट चुनाव हारे। हमारे जो एमएलए हैं वो 800 वोट से, 100 वोट से, 126 वोट से। नहीं, कम से कम आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। एमएलए हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ दिल्ली है, मत प्रतिशत ही कम हो रहा है ना आपका। मत प्रतिशत आप मार्जिन को छोड़िए, आपका मत प्रतिशत ही कम हो रहा है। दिल्ली तो अब की बार थोड़ा सा लग रहा है हिसाब किताब। दिल्ली तो पूरे प्रदेश में अब की बार लग रहा, वहां तो सभी समीकरण फेल हो गए। दिल्ली का मामला तो ये जो वही जो फेल हो गए वो यूपी में क्यों नहीं फेल होंगे? दिल्ली में फेल हो गए, राजस्थान में फेल हो गए, मध्य प्रदेश में फेल हो गए। समय 6 महीने का होता है, झाड़ू का समय 6 महीने का होता है और 6 महीने उसके पूरे हो चुके हैं। कितनी भी मजबूत झाड़ू हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। हमारे लिए पूरे प्रदेश में इस बार लहर है। उत्तर प्रदेश में यदि किसी की लहर है तो बहुजन समाज पार्टी की लहर है। यहां पर बीजेपी की कोई लहर नहीं है। यहां लोग विकास देखना चाहते हैं और विकास बहन कुमारी मायावती ने 5 साल में करके दिखाया। बेरोजगारी दूर करके दिखाई, लोगों को रोजगार दिए, या पेंशन मिली, या सड़कें बनी। एक मिनट अभय जी, मैं प्रशांत जी, अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हर आदमी देखिए, मैं एक बात बसपा के बारे में कहूंगा और एक बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा। बीएसपी की दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहर सभी जगहों पर उसके मत प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है पिछले 4-5 साल में, और ये एक स्थापित तथ्य है, अखबारों में छप चुका है, सब विश्लेषण हो चुका है और इसकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी गिरावट आएगी, ये नहीं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आज के अखबारों में ही आंकड़े छपे हैं कि पिछले 4 दिन में आम आदमी पार्टी में 50 लाख सदस्यों की वृद्धि हुई है सारे देश में पिछले 4 दिन में। जब आप कह रहे हैं कि उनका हनीमून पीरियड खत्म हो गया। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की अगर आप मेंबर साजी का आंकड़ा देखें तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मेंबर साजी 8 गुना ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अभी शुरुआत की है। आपका ये जो सर्वे है उसका मुख्य रुझान ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का फैक्टर जो है वो अभी इसमें आ ही नहीं पाया है। आगे आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब उसका सर्वेक्षण करेंगे तब दरअसल उसका फैक्टर आएगा। इसमें फैजल साहब का मैं व्यू चाहूंगा। आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ही रही है और लोग मेंबर बन रहे हैं, टोपियां दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, आम आदमी को भी बहुत वक्त लगेगा उत्तर प्रदेश में आने में, और समाजवादी की, आम आदमी की एक टोपी और समाजवादी की टोपी में बड़ा अंतर है। आम आदमी जो है अभी उनको बहुत मेहनत करनी है आने के लिए उत्तर प्रदेश में, और अभी जनता उनको इतना सराह नहीं रही है, कोई ऐसा काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए। और जितना भी, क्योंकि थर्ड फ्रंट से भी जितनी हर स्टेट्स में सीट्स आएंगी वो सब सर्वसम्मति से नेताजी को ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ऐसा इसी विचारधारा पे काम किया जा रहा है। और इसमें पूरी ये आम आदमी पार्टी, हाँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि पिछले दिनों से दिल्ली में जो हुआ वो हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ है, उल्टा उससे और बढ़ रहे हैं लोग। मेरे ख्याल से पिछले दिनों जो हुआ उसमें जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे वो और मजबूती से उसके साथ चिपके, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना विस्तार करना है। मुझे लगता है पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ उससे विस्तार नहीं हुआ, और मैं चूंकि अमेठी में उससे विस्तार में बिल्कुल दिक्कत आई। उसमें जो उनके कन्वर्ट्स हैं उनको आप एक तरीके से भाषण दे रहे हैं, पर मैं अमेठी में जो घूम कर आया और मैंने पाया कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उन सबसे अलग मतदाता नई पार्टी खोजना चाह रहा है। आम आदमी पार्टी उनको दिखाई दे रही है, पर क्या नाम है पार्टी का अभी तक वो जानते नहीं है। उसको झाड़ू पार्टी बोलते हैं बहुत सारे लोग, नेताओं के नाम नहीं मालूम है। तो एक उम्मीद लोगों को जगाती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस नहीं है।
और आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से दिल्ली में भिड़े हुए हैं, सारे के सारे नेता, वो बाहर दिल्ली से पार देख नहीं पा रहे हैं। आपके पास स्पेस है, आपके पास लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों का सपोर्ट है, पर नेता नदारत हैं। नेता भिड़े हुए हैं कि भाई इसको लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो दिल्ली में जब तक दिल्ली के पार जाकर नहीं देखेंगे, दिल्ली के पार आपके नेता नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो लोग आपसे जुड़ नहीं सकते। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर हम लौट रहे हैं। क्या दिल्ली में जो हो रहा है उससे आम आदमी पार्टी के विस्तार में दिक्कत आ रही है? छोटा सा ब्रेक। रीड कर सकते हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश का। 3 दिन तक आप ये ओपिनियन पोल देखेंगे। शनिवार को पूरे देश की तस्वीर हम आपके सामने पेश करेंगे। कल हम बताएंगे बिहार की क्या स्थिति है। आज हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश में बीजेपी 35 सीटें जीत सकती है। आखिरी 2 मिनट हमारे इस यहाँ चर्चा के, और इसमें सवाल मेरे पास ये सभी पैनलिस्ट के लिए भी कि अगर 35 सीटें बीजेपी जीत रही है तो क्या नरेंद्र मोदी का पीएम बनने का रास्ता साफ होता है? अशोक जी। बिल्कुल नहीं, उनको 35 से ज्यादा, कम से कम 50 के ऊपर यूपी में सीट लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रधानमंत्री पद के। अजय जी। बिल्कुल ठीक बात है। वो नंबर कम से कम अगर बीजेपी का 180 के आसपास आता है तो नरेंद्र मोदी के बीजेपी 35 से काम नहीं चलेगा। 35 से ऊपर जाना होगा। 32% आप दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल में। ये 32 और 36 का आंकड़ा है। अगर 2% वोट उनको ज्यादा मिलता है तो जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो भी संभव हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस आंकड़े के साथ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मेरे हिसाब से आपके उसमें जो फॉर्मूला है कन्वर्जन का वो थोड़ा सा गड़बड़ है। 32 में इनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में अगर 35 पे नहीं हो नीचे रहते हैं, 35 पे नहीं, बहुत कठिन होगा। ये देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है अगली बार, और जाहिर है 35 के आसपास अगर सीटें रहती हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तो बहुत मुश्किल है मोदी के लिए। देखिए, 50 सीटें उस जमाने में बीजेपी को मिलती थी जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत नहीं थी। आज वो बहुत बड़ी ताकत हो चुकी है। अब किसी भी पार्टी को 50 सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल। तो 35 से सपना पूरा होगा? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 35 में उनकी स्थिति हर्षवर्धन जैसी हो जाएगी। 35 से मोदी का सपना पूरा भले ना हो, लेकिन भाजपा का सपना पूरा हो सकता है। नहीं, 35 सीट बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और आप बसपा 35 मिली तो मोदी पीएम तो बनने वाली नहीं किसी भी हालत में। और आप बीएसपी और कांग्रेस को अंडर पोल कर रहे हैं, आप बीएसपी को सीरियसली अंडर पोल कर रहे हैं। 35 सीट बीजेपी को नहीं मिल रही, मोदी साहब पीएम नहीं बन रहे, और लोग देख रहे हैं बीजेपी और एसपी की जो मैच फिक्सिंग है। ध्रुवीकरण की राजनीति और बढ़ेगा। 35 से ज़्यादा भाजपा का सीट मिलेगा, और नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एसेट है, और बीजेपी के सीट नहीं। 35 से नहीं होगा ना काम। 35 से ज्यादा बढ़ेगा बीजेपी का। अभी तो देखिए 35 से तो काम चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर 50 सीट से अगर उनको नहीं मिलती है तो प्रधानमंत्री का सपना उनका पूरा नहीं। आप मानेंगे नहीं कि 35 मिल रही हैं, लेकिन अगर 35 मिल गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हवाई फायर है, बीजेपी का काम है इस तरह की बात करना। उत्तराखंड त्रासदी को देखिए, आर्मी ने बचाए 2000 लोग, और मोदी जी बता रहे हैं 15,000 लोग, वो भी गुजराती क्या और लोग हिंदुस्तान के वासी नहीं थे जो उनको बचाना चाहिए था। 1 मिनट, और मैं एक बात ये और कहना चाहूँगा कि जिस तरह मोदी जी का इतना प्रमोट किया जा रहा है ये गलत है। सच्चाई को जनता के सामने लाइए, गांव-गांव जाके सर्वे होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है, और ये समय बताएगा, चुनाव बताएगा। आखिरी कमेंट आपका सुधांशु जी, चर्चा को यहाँ खत्म करने से पहले और कल बिहार की बात करने से पहले, 35 सीट से तो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा नहीं होगा। देखिए, मैं एक यथार्थपरक बात करता हूं। पिछले 8-9 सालों में जितने भी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, जनता ने जिसको दिया है डिसाइसिव मैंडेट दिया है, और इसलिए हमारा ये पूरा विश्वास है। और आपके मत प्रतिशत में भी हम थ्रेशोल्ड लिमिट में खड़े पिछले लोकसभा चुनाव में तो सब बढ़ गया था। 2-3% की बढ़ोतरी हमें निर्णायक मत देगी, और अभी राज्य विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा। यानी आप भी मान रहे हैं कि 35 से ज्यादा चाहिए, यानी आप भी मान रहे हैं ना 35 से ज्यादा चाहिए। चलिए देखते हैं कितने आते हैं बिहार में कल और परसों। पूरे देश की तस्वीर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।